नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित पवन कुमार पांडे आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम अष्टो महासागर लेकर के पुनः हाजिर हूँ। यह लाइव कार्यक्रम है। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि यह जो ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और कुंभ राशि में ग्रहों का जो जमावड़ा लगने के लिए जा रहा है, तो मेष राशि से लेकर के मीन राशि पर्यंत तक इसका कैसा और क्या प्रभाव लाने वाला है। क्या पर्सनल लाइफ को लेकर के है, संतान को लेकर के है, विवाह को लेकर के है, या अपने सगे संबंधियों के बीच में किस प्रकार से रहने वाला है, हमारा रिलेशंस कैसे रहेंगे, हमारी एजुकेशन किस प्रभाव से जाएगा। कहीं न कहीं इसका इन ग्रहों का जो एक कुंभ राशि में एक जमावड़ा लगने के लिए जा रहा है। ऑलरेडी पहले वहाँ से कुंभ राशि में 2025 में राहु ऑलरेडी भी वहाँ पर विराजमान है, साथ में बुध भी अभी 6 तारीख को गए और शुक्र भी, और 13 तारीख को सूर्य और 23 तारीख के आसपास में मंगल भी वहाँ पर हो जाएगी, यानी कि पंचग्रही योग बनने वाला है। तो क्या अब प्रश्न इस चीज के लिए भी है कि काफी लोगों की कॉल आ गई कि आने वाला समय हमारे लिए कैसा है। अब जो लोग कॉल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, गुरुजी आगे आने वाला समय हमारे लिए कैसा होगा, कहीं हमारे कैरियर में कुछ दिक्कत तो नहीं होने वाली है, या बिजनेस में हमारे कोई चेंज या बदलाव तो नहीं हो रहे हैं, कहीं काम तो नहीं रुक जाएगा। देखिए, कुछ लोगों के लिए ये खराब भी कर सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट दे सकता है। कुछ राशि के जातक किस्मत का ताला खुलेगा तो किसी के लिए ताला बंद भी हो जाएगा। तो जब इस प्रकार से ऐसी स्थिति, कौन सी वह राशि है, किन राशि वालों को, जो कि मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक हम बताएंगे। अगर आपको अपनी कुंडली का अवलोकन अगर कराना है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आप लिख सकते हैं, अथवा आप व्हाट्सअप नंबर जो चल रहा है उसमें आप अपनी डिटेल हमसे शेयर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, ग्रहों का जमावड़ा, इसका क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ने वाला है, इस पर भी हम चर्चा भी करेंगे और साथ में हम बताएंगे कि क्यों। और यह चंद्र राशि पर भी आधारित होगा, लेकिन अलग अलग राशि के जातकों के लिए हम जो है कि इस पर हम चर्चा करेंगे और बताएंगे। और जो आपको उपाय बताया जाए, जो रेमेडी आपको सजेस्ट किया जाए, आपकी राशि के लिए क्या बेहतर हो सकता है, उसको आप करने का प्रयास कीजिएगा। फिर देखिएगा कि किस प्रकार से हमारी जीवन में बदलाव होने वाला है या बदलाव हो सकता है। जिन बच्चों की शादी में दिक्कतें हो रही थी, परेशानियां बहुत सबसे ज़्यादा आ रही थी, एक चीज़ तो यहाँ पे है, अब वह रुकावटें, वह परेशानियां पूर्ण रूप से जो हैं कि समाप्त होने जा रही हैं, खत्म हो जाएगी। वो रुकावटें, वो परेशानियां बिल्कुल खत्म होगी। लेकिन हाँ, बशर्ते है कि देखिए, सही अवलोकन का पता तब चलता है कि किस समय पर आपका जन्म हुआ है, किस नक्षत्र में जन्म हुआ है, और कौन से नक्षत्र के कौन से चरण में जन्म हुआ है आपका, उप नक्षत्र आपका कौन सा है, नक्षत्र और उप नक्षत्र के स्वामी कौन है, निर्धारित यहाँ पर करता है। तब जाकर के सटीक प्रेडिक्शन जाकर के निकलते कि हाँ भाई, तुम्हारा काम, तुम्हारा शादी या तुम्हारा विवाह इस समय पर होगा। इतना मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत करने के बावजूद भी अपने को सफलता नहीं मिलती है, उसका भी सबसे बड़ा कारण है भाई। देखिए, ज्योतिष में 2 ऐसे सूत्र हैं, अगर उन सूत्रों को ध्यान से अगर आप देखिएगा तो यह चीजें 100% आपके सामने प्रस्तुत होगा कि हाँ, ये कारण है। काफी लोगों से आपने अपनी कुंडली का अवलोकन कराया, प्रेडिक्शन कराया, लेकिन एक जो मन की जो संतुष्टि होती है वो नहीं हुई होगी आपको। एक कारण सबसे पहली चीज, आप सिंपल सी चीजों को आप पहले समझिए। अगर कुंडली का सुख भाव अगर खराब हुआ तो एक चीज मान के यहां पे चलिएगा कि भाग्य आपका खराब होगा ही होगा। और भाग्य अगर खराब हो गया तो कर्म खराब होगा, और कर्म खराब हुआ तो लाभ हो ही नहीं सकता आपसे।
और जब लाभ नहीं होगा तो धन की वृद्धि नहीं होगी, और धन की वृद्धि नहीं होगी तो फिर एक चैन है, फिर जाकर के सुख, जिस चीज से रिलेटेड हमें सुख की प्राप्ति होती है। सबसे पहला सुख कहाँ पे होता है? कुटुंब से, परिवार से, अपना मैरिड लाइफ, अपने जीवन साथी, अपना बच्चा और माता पिता। अगर यह पार्ट अगर आपका मजबूत है तो पैसा निश्चित रूप से के आएगा। आप हर जगह लकी होंगे, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा लेकिन लाभ मिलेगा। जो लोग कहते हैं ना कि मेरे को लक नहीं साथ दे रहा है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो ऐसे लोगों को भाग्य के भरोसे पर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। 24 आवर्स अपनी आंखों को खुली रखना होगा, चाहे आप व्यापारी हैं या चाहे आप कहीं जॉब कर रहे हैं। अगर आपकी कहते हैं ना नजर हटी तो दुर्घटना घटी, तो वो वाली स्थिति आकर के यहाँ पर, लेकिन वे उन लोगों के लिए है जिनका सुख समृद्धि भाव पाप ग्रहों से दूषित है, पाप ग्रहों के कारण से बना हुआ है। बाहर तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं, नेम फेम यश भी प्राप्त कर सकते हैं मेहनत से, अपने अपने पौरुष से, लेकिन अगर पारिवारिक की अगर बात करें, अपने कुटुंब में, परिवार में, वहाँ से वो हमेशा दुखी रहेंगे। चाहे संतान से लेकर के दुखी हो जाएं, चाहे अपने जीवन साथी से आप दुखी रह जाएं, हो जाएं, चाहे फाइनेंशियल स्थिति से ठीक ना हो पाएँ, चाहे माता पिता के साथ में संबंधों में मधुरता ना उत्पन्न हो। तो ये नाना प्रकार की जो दिक्कतें, क्योंकि यही एक मूल जड़ है। अगर यह जड़ अगर हमारा मजबूत है तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि दुनिया की सारी खुशियाँ कदमों में होती है, लेकिन वह भी मिलेगा मेहनत से। ये नहीं कि अगर वो चीज़ हमने सही कर लिया तो वो चीज़ें हमारे लिए बेहतर हो जाएंगी। सही कर लिया आपको मिलेगा। जहाँ पे लोगों को 100% मिलता है, आपको 99%, 95%, 90% मिलेगा, पर मिलेगा। लेकिन अगर यह पार्ट अगर आपका खराब हुआ, चाहे दृष्टि संबंध से, चाहे ग्रहों की युति संबंध से, तब जाकर के आपको परेशानियां झेलना पड़ेगा। घर का, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां, ये सब चीजें आपको झेलनी पड़ेगी। अगर आप भी अपनी कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप बात कर सकते हैं, अथवा अपनी डिटेल्स, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ जो है हमारे साथ में आप शेयर कर सकते हैं, या हमारे ज्योतिष पंडितों से सीधे आप सलाह कर सकते हैं। अब प्रश्न इस चीज का है, सबसे पहले हम मेष राशि को ले लेते हैं कि जो यह परिवर्तन होने जा रहा है ग्रहों का, यह परिवर्तन मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, यह समय कैसा जाएगा। 45 डेज मंगल को कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करने में लगेगा। जब कुंभ राशि में प्रवेश करेगा उस दिन से 45 डेज, इन 45 दिनों में, क्योंकि वहां पे सूर्य भी रहेगा तो मंगल को बीत तो करेगा ही, लेकिन मंगल एकादश भाव में शुभाशुभ फल करेंगे। वहां पे अंगारक दोष का भी निर्माण होगा, लेकिन वहीं पर और भी राजयोग भी बनेंगे। लेकिन यहां पे प्रश्न है कि लग्नेश एकादश भाव में अच्छा बेनिफिट देता हुआ नजर आ रहा है मेष राशि वालों के लिए। मंगल आपके अष्टम का भी स्वामी एकादश भाव में अपनी वृश्चिक राशि से चतुर्थ होकर के बैठेगा। तो एक चीज तो यहाँ पे है, गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी से संबंधित अगर आप क्रय विक्रय अगर आप कर रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। विवाह में होने वाली अड़चनें सफलता दिलाने वाली, कैरियर और व्यापार में कोई योजना अगर आपने बना रखी है, कैरियर में चेंज का, व्यापार को विस्तार करने का, तो यह समय आपके लिए बहुत उचित होने वाला है। और खर्च भी आपका होगा तो कहां पर होगा, और करें भी वहीं पर, ब्रांड पर, अपने नाम पर खर्च करें। फिर देखिएगा कि किस प्रकार से आप फेमस कैसे होते हैं। और पावर के पीछे भागिए, पैसे की नहीं।
पावर के पीछे भागोगे तो पैसा अपने आप आएगा। और फिर मंगल एकादश भाव में अपने शनि की राशि में, अभी गया नहीं है, जाने वाला है, इसी माह में होगा। तो यह स्थिति जो है कि काफी अच्छा, यह चीजें आपको 14-15 तारीख के आसपास में ही नजर आना शुरू हो जाएगा। हफ्ते 10 दिन में के अंदर में आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। जिनका काम मकान को चेंज या फिर न्यू मकान का निर्माण कराने की योजना बना रहे थे, अब बनने वाला है। अब आपका प्रॉपर्टी नहीं थी, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल कीजिए। आप आंख मूंद के करिए, बेनिफिट 100% होगा, लेकिन टर्म्स ऑफ कंडीशन लॉन्ग समय के लिए होना चाहिए। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं आप, जमीन या प्रॉपर्टी अगर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो मंगल यह स्थिति जो कि आपके बहुत अच्छा करने वाला है। मान सम्मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होने वाली है। संतान पक्ष से कुछ गुड न्यूज भी आएगी इस 45 डेज के अंदर में। आदित्य राजयोग भी बन रहा है। अगर प्रशासनिक कार्य के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, कोई एग्जाम है, अगर आपका कोई इंटरव्यू है आपका, तो 100% इस समय का इंतजार आपको करना होगा। 13 तारीख के बाद में सूर्य जब राशि परिवर्तन करके शनि की राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे, तो यहां से आपका आत्मबल, आप विश्वास बढ़ता चला जाएगा। और जब ऐसी स्थिति होगी, देखिए कि अगर आपके अंदर में कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके अंदर में आत्मबल की अगर कमी है, तो आप आगे तरक्की नहीं कर सकते। तो इसलिए यह समय भाई आपके लिए बेहतर है। जिनको संतान को लेकर के सबसे बड़ी दिक्कतें थी, शादी का लंबा समय हो गया लेकिन विवाह नहीं हो गया, लेकिन संतान नहीं हुई, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, तो यह गुड न्यूज भी आपको इस समय अवधि पर मिलने वाला है। कुटुंब और परिवार को लेकर के जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब थी, वह भी स्थिति अच्छी होने वाली है। बड़े भाई के साथ में या दादा के साथ में या ताऊ के साथ में आपके संबंधों में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, परेशानी होती, वैचारिक मतभेद अगर हो रहा था, तो यह संबंध अच्छे होने। बड़े भाई के साथ में संबंध काफी मधुर होंगे आपके। शत्रु या फिर कोई मुकदमा अगर आपके ऊपर चल रहा था, तो यह भी स्थिति जो है कि आपकी ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। विदेश यात्रा की अगर प्लानिंग कर रहे हैं, अच्छा होगा। कोई नई चीज सीखने का प्लान आप कर सकते हैं, जो आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में आपको उपाय किसका करना होगा? उपाय करना है आपको हनुमान जी की पूजा। हनुमानाष्टक का पाठ करें, आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, ओम हनु हनुमते नमः मंत्र का जाप करते हैं, आपके लिए बेहतर होगा। विवाह में जो भी अड़चनें आ रही थी, जो भी रुकावटें आ रही थी, वह दूर होंगी। लेकिन कुंडली विश्लेषण के लिए अगर आप हमसे कराना चाहते हैं या आपको कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना प्रश्न, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपने टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आप उसमें डाल सकते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए भाई यह समय काफ़ी अच्छा जाने वाला है, और इस उपाय को करेंगे तो मेष राशि वालों के लिए दिन बहुत बढ़िया यह समय है। 45 डेज के अंदर में बहुत कुछ स्थितियां आपके फेवर में होने वाली हैं। अगली राशि लेते हैं हम वृषभ राशि। यह परिवर्तन आपके 10वें भाव में हो रहा है। परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा। फाइनेंशियल स्थिति जो है कि अच्छी होगी आपकी, पहले भी अच्छी थी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां, वो कर्म स्थान से भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, जिम्मेदारी मिल सकती है आपको, और परिवार का तो है ही है। अब वृषभ राशि के लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर यहीं पर आकर के देखो, सुख समृद्धि भाव खराब है, जिस चीज से आपको खुशियां मिलनी चाहिए वह चीजें आपसे डिस्टेंस होगी, वह चीजें आपसे दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो कर्म, अब यहां पर क्या किया जाए जिससे कि ये चीजें फेवर में हो? तो कर्म सूझबूझ करके, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। आपके अंदर में गुस्सा, चिड़चिड़ापन सबसे ज्यादा होगा, कंट्रोल करना है आपको।
चिड़चिड़ापन किसके कारण से? शनि के कारण से। हाँ, प्रॉपर्टी, मकान, न्यू मकान का योग भी बन रहा है। ऐसे समय पर अगर आपने विचार किया है तो नया मकान बनने का प्रबल योग यहाँ पर हो रहा है। और चाहे प्रॉपर्टी हो या फिर मकान हो, या आप करने वाले हैं यहाँ पर। घर में कोई मांगलिक कार्य होने की संभावना पूर्ण रूप से यहाँ पर दिख रही है। और दूसरा, अगर कैरियर में कोई चेंज या बदलाव करना चाहते हैं, यह समय आपके लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। तो अगर व्यापार में वृद्धि है, करना चाहते हैं, या नौकरी के अलावा आप व्यवसाय करना चाहते हैं, तो यह सूर्य, बुध, मंगल और राहु का जो युति बनने जा रही है आपके कर्म स्थान पर, यह आपको बहुत बड़ी उपलब्धि दिला सकता है। संतान पक्ष की तरफ से अगर हम देखें तो संतान पक्ष की तरफ से ठीक है। आपका बच्चा कहीं अपनी जॉब के लिए, नौकरी के लिए काफ़ी हद तक करके अगर दिक्कत कर रहा था या परेशानियां हो रही थी, तो अब यह परेशानियां भी जो हैं कि उसकी कटने वाली है। छोटा सा उपाय करके आप चलिएगा तो निश्चित रूप से है कि ये 45 जो डेज है, जो दिन रहेगा 45 दिन का, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उपाय करना है आपको, भगवान शिव की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पूजा अर्चना करें उतना आपके लिए बेहतर होगा। अगली राशि लेते हैं मिथुन राशि। भाई देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए या ग्रहों की जो युतियाँ बन रही हैं आपके भाग्य पर बन रही हैं, यानी कि 9th हाउस में आपकी राशि से, वहाँ पर राहु, बुध और शुक्र की युति भाग्य को सबसे ज़्यादा प्रबल करेगा। यात्राएं आपकी कराएगा। कंफ्यूजन और डिसीजन लेने में मुश्किलें भी आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ा सा दिक्कत, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे बीपी हो गया, पाचन क्रिया की दिक्कत, आंखों में दिक्कत, थकान, यह सब चीज़ें होंगी। लेकिन आपके लिए इतना मैं जरूर कहूँगा कि नेम, फेम, यश की प्राप्ति होगी। जिस जगह पर काम कर रहे हैं आप, वहाँ उस जगह पर आपका मान सम्मान भी होगा। प्रशासनिक कार्य में है तो किसी सीनियर व्यक्ति का आपको सपोर्ट मिलेगा। किसी कानूनी अड़चनों में भी फंसे हैं तो यहाँ से भी आपको काफ़ी हद तक करके सपोर्ट मिलेगा। कोई चोट अगर आपको लगेगी, कोई एक्सीडेंट इत्यादि चीज़ें हुआ, यहाँ से चीज़ें जो हैं कि ठीक होती हुई दिखाई देगी, यानी कि बेहतर होगा। यह परिवर्तन कहीं न कहीं मिथुन राशि वालों के लिए भी पॉजिटिव वाली स्थिति बनती है। हाँ, परिवार में थोड़ा माता पिता के साथ में थोड़ा वैचारिक मतभेद जरूर हो सकता है, पर इसको बचा जा सकता है इससे। इस समय आप देखिएगा कि आपकी आस्था जो जगने वाली है भगवान शिव के प्रति, कि मैं कितनी पूजा कर लूँ, तीर्थ स्थानों पे जा कर के दर्शन करूँ, घूमने फिरने वाला स्थिति मन सबसे ज़्यादा विचलित करेगा कि मैं जाऊँ यहाँ से कहीं। मन काफ़ी परेशान होगा कि मैं कहीं निकल जाऊँ, और अगर ऐसा कर करे तो आपके निकल जाने से ही आपको सबसे ज़्यादा फायदा है। यात्रा आपको करनी है, चाहे आप काम के पर्पज से, चाहे व्यवसाय के पर्पज से, या फिर तीर्थ स्थान पे दर्शन करने के लिए भी आप जा सकते। ऐसा मन आपका, जब मंगल और सूर्य दोनों जब आपके भाग्य स्थान पर पहुंचेंगे, तब यह स्थिति अपने आप आपको लगे, क्योंकि मंगल अपने से चतुर्थ, वृश्चिक राशि से चतुर्थ हो जाएगा, तो वो आपको लेकर के जाएगा ही। लेकिन यात्रा करते समय भी आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। और आपको भगवान शिव की पूजा करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, और हो सके तो आप रुद्राष्टकम का पाठ करें प्रतिदिन, आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर होगा। अगली राशि लेते हैं हम कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए यह ग्रहों का परिवर्तन और ग्रहों का जो जमावड़ा लगने जा रहा है ना, अष्टम भाव में, देखिए ये आयु का भी भाव है, और यहाँ पर पाप ग्रह की भी उपस्थिति होगी,
सूर्य ग्रहण दोष भी बनेगा, अंगारक दोष भी बनेगा, मंगल सूर्य राहु ये सब अष्टम भाव में बनते। एक चीज़ इससे मत से हाँ, लेकिन चोट चपेट लगने का सबसे ज़्यादा खतरा रहेगा, मन अशांत भी रहेगा आपका, थकान सबसे ज़्यादा होगी, वाहन इत्यादि अगर चलाते हैं थोड़ा सा सावधानी आपको बरतनी होगी। जब मंगल कुंभ राशि में प्रवेश करेगा तो 45 डेज आपको बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। और यहाँ पर उन रिश्तों की मैं बात करूंगा जिन रिश्तों में खटास है, अभी से आप उसको बचाने का प्रयास करना प्रारंभ कर दीजिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा निगेटिविटी हो जाएगी दोनों के मन में और ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि रिश्ते ना खराब हों, क्योंकि अगर रिश्ते खराब हो जाते हैं ना तो भाग्य कमजोर हो जाता है, और जब भाग्य कमजोर होता है ना तो नाना प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अभी जो जीवन साथी के साथ में थोड़ा बड़ा अनमन चल रहा है, मनमुटाव वाली स्थिति है, वह सुधार में आने वाली है। अगर हम लव लाइफ की बात करें तो यहाँ पे डिस्टेंस बनेगा, दूरियां भी बनने वाली हैं। डिस्टेंस बनेगा, दूरियां बनेगी, कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हो सकती है जिसके कारण से मनमुटाव होगा और मनमुटाव के कारण से रिश्ता खत्म। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा संभल करके आपको चलने की आवश्यकता है। हनुमान जी की पूजा करने की आवश्यकता है आपको। और जिनको स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनको लीवर इन्फेक्शन, यूरिन संबंधित परेशानियां, हड्डियों से रिलेटेड परेशानियां यह दे सकता है। अगर आपकी बैक पेन अगर होता है, कर्क राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूँगा, बैक पेन इत्यादि अगर होता है तो तुरंत आपको इसका चेकअप कराएं, अन्यथा कुछ और भी दिक्कत परेशानियां दे सकता है। गुप्त बीमारी चोट दे सकता है, गुप्त बीमारी जो ना दिखाई देने वाला हो। पाचन क्रिया को अच्छा करना होगा, लीवर से इंफेक्शन इत्यादि और हड्डियों से ये जरूर देने वाला है, इसलिए सतर्क रहें। खान पान पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। अचानक धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। अगर आप कहीं यात्रा करने के लिए भी जा रहे हैं तो आपको सोच समझ करके जाना पड़ेगा, अन्यथा आपका नुकसान हो सकता है। इन्वेस्टमेंट इस बीच में जो है आप कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट करेंगे कहाँ, प्रश्न इस चीज़ का भी है, कहाँ करना है इन्वेस्टमेंट, किस जगह पर इन्वेस्टमेंट मैं करूँ। लग्जरी चीज़ों पर इन्वेस्टमेंट कीजिए, ज्वेलरी पे कीजिए, गोल्ड पर कीजिए, फैंसी आइटम पर जो है कि आपको कीजिए। जो गाड़ी का क्रय विक्रय कर रहे हैं उस पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। यह आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। भगवान शिव को पंचामृत का अभिषेक करें आप 45 डेज, आप खुद देखेंगे लाइफ में चेंजेस और बदलाव। जिन लोगों के रिश्तों में दिक्कत आ रही है, जीवन साथी के साथ में तलाक हो रहा है या तलाक की जैसी स्थिति बनी हुई है, या तलाक की स्थिति इस प्रकार से बनी हुई है कि एक छत के नीचे तो आप रह रहे पर विचार एक नहीं है, तो यह भी स्थिति आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होने वाले और अलगाव भी हो सकता है। अगर कुंडली में किसी भी प्रकार से अगर आपके मंगल और शनि, चाहे दृष्टि संबंध हो या फिर चाहे युति संबंध होगा, तलाक के लिए आप रेडी रहिएगा। और तलाक होगा, बचाने का कितना भी प्रयास करेंगे, इस 45 डेज में अगर हो गया तो हो जाएगा, नहीं तो फिर आगे थोड़ा सा चांसेस कम हो जाएगा। उसको ठीक किया जा सकता है, उसका समाधान देखो। अगर कोई बीमारी है तो उसका इलाज भी है। अगली राशि लेते हैं हम सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए यह योग आपके सप्तम भाव में भी बन रहा है। मंगल, सूर्य, बुध, शुक्र और राहु की युति 7वें भाव में। देखिए, ज्योतिष में एक सूत्र है कि 3 या 3 से अधिक ग्रह जिस भाव में बैठेंगे उस भाव से संबंधित फल को खराब कर देता है। जब 7वें भाव में सिंह राशि के बैठेगा तो दैनिक रोजगार को डिस्टर्ब करेगा, पेट से संबंधित परेशानियां भी देगा आपको, जीवन साथी के साथ में मनमुटाव वाली स्थिति रहेगी, पार्टनर के भी साथ में थोड़ा सा दिक्कत परेशानियां होंगी। पार्टनरशिप में अगर काम करें तो यहाँ पर अलग होने के चांसेस सबसे ज़्यादा बन जाएंगे।
थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। परिवार का कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। पैतृक संपत्ति को लेकर के सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। कैरियर में जितना मेहनत कर रहे हैं उतने मेहनत का लाभ नहीं मिलेगा आपको। वाणी पर विशेष संयम रखिएगा। हाँ, एक पक्ष जरूर यहाँ पर अच्छा बेहतर होगा कि संतान पक्ष की तरफ से जो है कि आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, और मांगलिक कार्य और तीर्थ स्थानों पर जाने का यात्रा भी आपकी प्रबल बनी। इससे थोड़ा बहुत चीज़ें बेहतर होंगी। पैर से रिलेटेड आपको परेशानियां हो सकती हैं, हड्डियों से रिलेटेड परेशानियां हो सकती हैं, पाचन क्रिया में दिक्कत परेशानियां आपको हो सकती है। इसलिए खान पान पर आपको विशेष ध्यान रखना है। माँ गौरी की पूजा करें, इसका निगेटिव प्रभाव कम हो जाएगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपण संस्था नमस्तस्तै 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 नमो नमः। या सबसे ज़्यादा अगर आपको परेशानी हेल्थ से इश्यूज आ रहा है तो आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम है, परेशानियां हैं, इसको कर सकते हैं। या फिर जयंती मंगलाकारी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते, इस मंत्र का भी जो है कि जाप आप करें, तो इससे आपका भी और परिवार का भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों से आप बच सकते हैं। अगली राशि लेते हैं कन्या राशि। यह ग्रहों का जमावड़ा आपके छठे भाव में बन रहा है, तो ऋण रोग शत्रुओं का विनाश। ना आपके ऊपर अगर कर्जा रहा होगा तो इस 45 डेज के अंदर में आप देखिएगा कर्जों में कुछ कमी होगी। कर्जा कैसे उतरेगा उसका मार्ग आपका प्रशस्त होगा। शत्रु चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे मुकदमा ही क्यों न चल रहा हो, वो धराशायी होगा। रोग किसी प्रकार से होगा तो वह रोग जो है कि इलाज वाला होगा, कि छोटी मोटी परेशानियां हुई और स्थिति अच्छी होगी। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया जाएगा। ये कमर कस लीजिए, मेहनत अगर करेंगे तो सफलता आपको 110% यहाँ पर मिलेगी। संतान पक्ष की तरफ से दिन अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया जाने वाला है। छोटी मोटी यात्रा आज आपकी हो सकती है, मतलब इस समय पर आपकी यात्रा हो सकती है, और ऐसे समय पर यह आपको मन काफ़ी प्रसन्नचित रहेगा। लेकिन अपने गुस्से पर, अपनी अड़ियल और जिद्दी स्वभाव को कंट्रोल करना सीखिएगा आप, अन्यथा ये परेशान कर सकता है। नेटवर्किंग क्षेत्र से हैं, आपके लिए बेहतर होगा। विदेश जाना चाह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करिएगा, आप निकल जाएंगे। गणेश जी की पूजा करना आपके लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी रहेगा। ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र का जाप गणेश प्रतिमा के समक्ष एक घी का दीपक जला करके आप इस मंत्र का जाप करें, आपके लिए बेहतर होगा। अगली राशि लेते हैं हम तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए यह जो योग बन रहा है ग्रहों का, जमावड़ा लगेगा आपके पंचम भाव में लगने वाला है, यानी कि कुंभ राशि में। अब यहां से परिवर्तन करने वाले जो हैं उसमें बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। नौकरी को छोड़ करके अगर आप व्यवसाय की तरफ मूव कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी सामना करना पड़ेगा। कुछ दिक्कतें परेशानियाँ झेलनी पड़ सकती हैं आपको। संतान की तरफ से कोई गुड न्यूज़ नहीं मिल रही है, और ख़ास करके उन लोगों के लिए कि जो संतान को लेकर के प्रयास कर रहे हैं, अगर कंसीव कर चुके हैं तो आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी। मिसकैरेज के चांसेस सबसे ज़्यादा बन जाएंगे यहाँ पर। हाँ, फायदा कहाँ पे होगा? आप गाड़ी ले सकते हैं, आप मकान बना सकते हैं, अपनी लाइफ में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बिल्कुल होगा। बट उसके लिए भी आपको अत्यधिक प्रयास और मेहनत करने की आवश्यकता होगी। तीर्थ यात्रा का प्लान बनेगा, और यात्राएं होंगी, वो प्लान नहीं, वो जाना ही जाना है आपको। छोटी मोटी यात्रा से आपको अगर जॉब अथवा व्यापार की दृष्टिकोण से अगर देखें तो कहीं ना कहीं आपको यह यात्रा आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। प्रशासनिक क्षेत्र में है तो वहाँ पर भी बदलाव और चेंज के सबसे बहुत बड़े चांस बन रहा है। मैं देश दुनिया की भी बात करूँगा, यहाँ पर कुछ वाद विवाद भी हो सकती है, कुछ अप्रिय समाचार भी जो हैं कि मिल सकता है।
तो थोड़ा सा सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। और या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्ते 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 नमो नमः, इस मंत्र का जाप करें और अपने कुल देवी या देवता की पूजा अर्चना करें। और 1 लोटा जल तुलसी के पौधे पर डालना है, प्रतिदिन 1 फल लेकर के चढ़ाना है, लेकिन रविवार के दिन छोड़ करके। जो भी आपके मन में मनोकामना है, तुलसी के पौधे पर 1 लोटा जल और फल के साथ में आप अवश्य चढ़ाइए। बाद में उस फल को आप प्रसाद के रूप में पा सकते हैं। अगली राशि लेते हैं हम वृश्चिक राशि। आपकी राशि से तो सारे ग्रहों की जो स्थिति बन रही है आपके चतुर्थ भाव में बन रही है, और चतुर्थ भाव में बनने से तो एक चीज़ तो यहाँ पर बन जाता है भाई, गाड़ी वाहन प्रॉपर्टी इन सभी चीज़ों के लिए आप बिल्कुल कमर कस लीजिए। कैरियर में चेंज और परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। छोटे भाइयों का भी आपको सहयोग पूर्ण रूप से यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि मंगल चतुर्थ भाव में तो हो सकता है कि दोनों भाई मिलकर के कोई प्रॉपर्टी परचेज करें, या दोनों भाई एक साथ मिलकर के जो है कि न्यू मकान का निर्माण भी कर सकते हैं। तो यह स्थिति यहाँ पर बन, लेकिन हाँ, परेशानियाँ, पारिवारिक परेशानियाँ, दिक्कतों का भी सामना आपको करना पड़ेगा, कमर कस लीजिए। कैरियर क्षेत्र में अगर हम बात करें तो अगर बदलाव करना चाहते हैं, अगर पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं तो बंद कर दीजिए, पार्टनरशिप में मत करिएगा, नहीं तो आपको बहुत बड़ा धोखा मिल सकता है। क्योंकि आपके समक्ष बातें ऐसी रखी जाएंगी, आपको लगेगा बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। जब आप उतरेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि कितना गहरा है। तो इसलिए धोखा भी मिल सकता है। यहाँ पे अपने लोगों से थोड़ा डिस्टेंस बना करके चलिए। अपने लोग कौन हो? सगे संबंधी लोग। अगर आप अपनी योजना उनके साथ में शेयर करेंगे, वो आप योजना आपका कभी भी सफल नहीं हो सकता है, वैसे भी नहीं होता है। लेकिन आपके मन में कोई मैल नहीं है, आप शेयर कर लेते हैं, इसके कारण से चीज़ें जो हैं कि समझ नहीं पाते कि अच्छा होगा या खराब। तो ये चीज़ें जो हैं कि आपके लिए बेहतर है, इसको आप करिएगा, बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है आपको। थोड़ा सा खान पान पर विशेष ध्यान रखिए, कोई गुप्त बीमारी हो सकती है, पुराना रोग होगा, वो उससे आप परेशान कर सकता है। मंगल ही करेगा आपको परेशान, जुपिटर भी कर सकता है, सूर्य भी करेगा। आत्मबल की, आत्मविश्वास की कमी होगी, आत्मबल की कमी होगी, पराक्रम भाव, कॉन्फिडेंस की कमी भी होगी आपको, क्योंकि 5 ग्रह आपके चतुर्थ भाव में, 3 या 3 से अधिक ग्रह जिस भाव में बैठेंगे उस भाव से संबंधित फल को खराब कर देता है। अभी हम चर्चा कर रहे थे यहाँ पे कि अगर चतुर्थ भाव अगर किसी का खराब होगा तो उसका सुख भाव खराब होगा, सुख भाव खराब हुआ तो भाग्य हुआ, तो कर्म हुआ तो लाभ हुआ, तो फिर धन। एक चैन है, इसमें से एक कड़ी भी अगर खराब होगी नहीं तो पूरी चैन खराब हो जाएगी। तो इसके लिए कमर कस के कर बैठिएगा, बहुत ज्यादा विश्वास और ट्रस्ट बिल्कुल मत कीजिएगा। उपाय करिएगा ओम हन हनुमते नमः, और पूरा 45 डेज प्रतिदिन नियम बना लीजिए। अगर आपके पास में अगर संभव है तो, अगर नहीं संभव है तो शनिवार और मंगलवार तो आपको अवश्य जाना चाहिए। प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी के दर्शन करें, ओम हन हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। अगर किसी विशेष काम अगर आपको है और ऐसे समय पर उस चीज़ में कठिनाई ना आए, परेशानियां ना हो, तो ऐसे समय पर एक नारियल लीजिए, उसको लाल करके कपड़े में लपेटिए, हनुमान जी के चरणों में उसको रख करके प्रार्थना कीजिए और ओम हन हनुमते नमः मंत्र का जाप कीजिए। और हनुमान चालीसा के 5 पाठ आप करके उस नारियल को उठा करके सुरक्षित जगह पे ले जा करके अपने घर में आप रख दीजिए। मन में प्रार्थना कीजिए कि जब हमारा काम ये हो जाएगा तो मैं ये नारियल आपको चाहूँगी। इतना आप करके आ जाइए, कठिन से कठिन काम आपके सिद्ध होंगे। आप अपने लक्ष्य से मत भटकिएगा, क्योंकि परेशानियां आपको देगा, डाइवर्ट आपको जरूर करेगा। जो आपके मन में आएगा ऐसे समय पर वही आपको करने की आवश्यकता है। अगली राशि लेते हैं हम धनु राशि। ये धनु राशि वालों को पराक्रम भाव भाई बहुत अच्छा जाने वाला है, फुल कॉन्फिडेंस में काम करेंगे, कमर कस लीजिए। कैरियर में कोई चेंज या परिवर्तन करना चाहते हैं, बहुत अच्छा होगा, लेकिन थोड़ा सा मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि शुभ भाव में पाप ग्रह की युति और कर्म स्थान पर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ने के कारण से कैरियर में भी थोड़ा सा अप डाउन वाली स्थिति रहने वाली है। लेकिन फुल कॉन्फिडेंस बनेंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, काम सारे अच्छे होंगे आपके। बशर्ते है कि अपनी वाणी पर विशेष संयम रखिएगा, गुस्से पर कंट्रोल रखिएगा। आप जीवन साथी के साथ और पार्टनर के साथ में दिन काफ़ी अच्छा गुजरने वाला है। अगर कहीं प्लानिंग आप बाहर के लिए अगर बना रहे हैं तो बिल्कुल आप जा सकते हैं। 2-4 दिन 10 दिन आप घूम करके आइए, अच्छा बेटर फील करेंगे आप।
मन शांत रहेगा आपका। और भाग्य भाव में जिस प्रकार से केतु की उपस्थिति है, उसके लिए आप भगवान शिव की जितना ज़्यादा पूजा अर्चना करें उतना आपके लिए बेहतर होगा। अगली राशि लेते हैं मकर राशि। आपकी राशि पे ग्रहों का जमावड़ा लगा हुआ था, लेकिन अब आपकी वाणी स्थान पर यानी कि द्वितीय भाव में जा रहे हैं। अभी तक आपने अच्छा प्रदर्शन किया, फुल कॉन्फिडेंस में भी रहे, यात्राएं भी आपकी हुई, लेकिन अब आपको कुटुंब में वृद्धि के योग प्रबल बनेंगे। शादी विवाह का योग प्रबल बनेगा आपका। कोई रुक रहा था काम, विवाह नहीं हो रहा था, या हमारे भाइयों का या बहनों का अगर किसी की शादी में कोई दिक्कत आ रही तो वो प्रॉब्लम्स परेशानियां खत्म हो रही हैं। काम नहीं चल रहा है, काम बनते बनते आपका बिगड़ जा रहा है, कर्ज से आप दब गए हैं, तो यह समय है उतारने का। यह परेशानियां आपकी समाप्त होने, लेकिन आलस्य को त्यागो तब ये चीजें होगी। वाणी पर संयम रखिए, गलती से भी गलती ना हो कि आपके बोलने से सामने वाले को दुख हो। और खास करके तो बुजुर्गों को, अपने घर में जो भी बुजुर्ग हैं, चाचा ताऊ पिताजी जो भी हैं, ऐसा नहीं बोलना है कि जिससे कि जो है उनको किसी प्रकार की परेशानी हो। और शनि देव की आप पूजा करें, पीपल के पेड़ पर आप जल इत्यादि चाहें, यह समय आपका बहुत अच्छा निकलेगा। अगली राशि लेते हैं हम कुंभ राशि। आप ही की राशि पे इन ग्रहों का जमावड़ा है, कंफ्यूजन और बहुत ज़्यादा होने वाली छोटी मोटी यात्राएं आपको सबसे ज़्यादा होने वाली हैं। थोड़ा सा कर्ज से आप परेशान रहेंगे, हो सकता है कि किसी कारण बस आपको थोड़ा बहुत कर्ज लेना पड़ सकता है, ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उतर जाएगा। बदलाव कोई करना चाहते हैं अपने कैरियर में, वो बदलाव के भी योग प्रबल रूप से बन रहे हैं, लेकिन वाहन इत्यादि अगर चला रहे हैं तो थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। आंखों में दर्द आपको होगा, परेशानियां तो होगी, थकान सबसे ज़्यादा होगा, मेंटल डिस्टर्ब होंगे, पारिवारिक समस्याएं सबसे ज़्यादा जटिल रहेंगी आपके समय। लेकिन फाइनेंशियल स्थिति जो है ये बेहतर होगा, लेकिन अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिएगा, खान पान पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह परिवर्तन ग्रहों का जो जमावड़ा लगेगा ना आपकी राशि पर ना, एक बार तो आपको हिला ही देगा अच्छे तरीके से। परेशानियां पहाड़ जैसे लगेगा, कितना बोझ हमारे ऊपर हो गया है, मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान है। और इसी के कारण से ना आपके जीवन साथी का भी इसका प्रभाव, क्योंकि आप परेशान होंगे तो उनको भी नेचुरल है कि वो परेशान होंगे। तो खान पान पर भी विशेष देने और एक्टिव रहिएगा। ओम सम शनिश्चराय नमः 3 काम आपको करना है। कुंभ राशि, मीन और मेष राशि को, तीनों को, जिन पर शनि की 7.5 चल रही है, इन तीनों को एक उपाय करनी है। शनिवार के दिन शनि देव के और हनुमान जी के दर्शन करना है। ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करना है। ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करना है, हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक, ये शनिवार के दिन। और यही प्रक्रिया मंगलवार को। और पीपल के पेड़ पर जल प्रतिदिन अगर ये तीनों लोग चढ़ाते हो ना, और इस प्रक्रिया को अगर करते हैं तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। और शनिदेव के और हनुमान जी की पूजा करें, बेहतर रहेगा। अगली राशि और अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि में वालों के लिए भाई आपके द्वादश में है, तो अपने खर्चों पर आपको कंट्रोल करना होगा। वाहन इत्यादि चलाते हैं तो आपको सावधानी बरतनी होगी। इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना होगा। कैरियर में किसी सीनियर व्यक्ति का मुलाकात होगी या उनका सहयोग से आप तरक्की करने वाले हैं, मतलब यह स्थिति आपकी बहुत अच्छी है। और जो लोग बाहर जाना चाहते हैं पढ़ाई करने के लिए या जॉब करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके लिए यह ग्रहों का पूरा जमावड़ा जो है कि काफ़ी अच्छा रहने वाला है। चिड़चिड़ापन और गुस्से पर थोड़ा सा आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। यहाँ छोटा सा उपाय करके चलिएगा। मैंने आपको उपाय पहले ही बताया कि आप हनुमान जी के और शनिदेव के पीपल के पेड़ पर आपको जलाभिषेक करना है। इतना उपाय अगर सभी राशि वाले अगर करते हैं जो मैंने बताया है, निश्चित रूप से कि ये जो ग्रहों का परिवर्तन है इसका असर भी आपको देखने को मिलेगा। या अपनी कुंडली के अनुसार अगर करना चाहते हैं तो आप जो हैं हमें अपनी डिटेल्स सेंड कर सकते हैं, डिटेल भेज सकते हैं, और उस पर हम आपको तुरंत आपको रिप्लाई करेंगे कौन सा उपाय आपको के लिए बेहतर है। कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जी मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार।